Hi guys, how are you all? This is Yasir Ikrar and today I'll throw light on the third part of speech, that is pronoun. Let me tell you one thing, that pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid the repetition of the noun. Pronoun एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, यानी नाउन को रिपीट होने से बचाता है. फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखी है, अली इज़ एब्सेंट बिकॉज अली इज़ इल. अली गैर हाजिर है क्योंकि अली बीमार है. इधर भी मैंने अली यूज़ किया है नाउन और इधर दोबारा मैंने अली यूज़ किया है नाउन. तो इस रेपिटिशन को बचाने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यानी अली दो बार हम नहीं पढ़ सकते. इसकी रेपिटिशन को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसकी जगह प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अली इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. इस अली की जगह मैंने यहाँ ही इस्तेमाल किया है और यही ही प्रोनाउन है. सो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ए प्रोनाउन. ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है टू अवॉइड द रेपिटिशन. ये हो गया प्रोनाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन. And now pronoun has further divided into categories. The very first one is personal pronoun. Personal pronoun क्या होते हैं? I am young, you are young, we are young, he, she, it are young. ये जितने भी I हो गया, you हो गया, we हो गया, they हो गया, ये personal pronoun होते हैं. And personal pronoun stands for three persons. Personal pronoun stands for three persons. किस तरह? The very first one is the person speaking. The second one, the person speaking to. And the third one is the person, person spoken to, and the person spoken of. तो पर्सनल प्रोनाउन इन तीन चीज़ों को शो करता है, द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ. सो यू कैन से दैट आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया. दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन सिंपली. इसके बाद होता है सेकंड जो कैटेगरी है प्रोनाउंस की, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये है कि हम जब हिम, हर, योर, माई, इनके साथ जब हम सेल्फ का इजाफा करते हैं, ये जो वर्ड सेल्फ है, जब हम इनके साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ ऐड करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं. किस तरह? व्हेन वी ऐड सेल्फ विद दीज वर्ड्स, व्हेन वी ऐड सेल्फ विद दीज वर्ड्स, इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. किस तरह? आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल दैट आई हर्ट माई सेल्फ. I hurt myself is a reflexive pronoun है. my के साथ हमने self का इजाफा किया है, reflexive pronoun बन गया him. he hurt himself. he hurt himself. him के साथ हमने self का इजाफा किया है, तो it becomes a reflexive pronoun. इसी तरह हर है तो हम कहते हैं कि she hurt herself.
शी हर्ट हर सेल्फ के साथ हमने हर के साथ हमने सेल्फ का इजाफा किया है तो इट बिकम्स ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हो गया सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और थर्ड जो है इसकी टाइप है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? आई टोल्ड यू while we were discussing adjective, yes, when we were discussing adjective I told you that demonstrative is a word that points out something। वो है, this है, that है, those हैं, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं जो पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा था। इस प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? मैं एग्जांपल को लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ this is a gift sent by my uncle। this is a gift sent by my uncle। ये जो तोहफा पड़ा हुआ है ये मुझे मेरे अंकल ने भेजा है। तो यहाँ जो दिस है ये पॉइंट आउट कर रहा है, किसको? गिफ्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन जिसके फ़ौरन बाद हमारे पास नाउन नहीं है तो इट मीन्स दैट हियर दिस इज़ यूज्ड एज ए प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है और पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दूसरा है दैट फोर्ट, दैट is a red fort। that is a red fort। that जो है ये क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है। और that के फ़ौरन बाद हमारे पास नाउन नहीं है, इट मीन्स दैट इट इज़ यूज्ड एज ए प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इस वजह से, और पॉइंट आउट कर रहा है इस वजह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, फिर बच्चे ये सवाल भी करते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फ़र्क क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क है। दिस बॉय इज़ इंडस्ट्रियस। आई रोट ए सेंटेंस दिस बॉय इज़ इंडस्ट्रियस। दिस जो है ऑल दो ये जो वर्ड है ये पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन दिस के फ़ौरन बाद देखिए आप नाउन है। जब नाउन है तो क्या होगा? इट बिकम्स एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो है इट क्वालिफाइज नाउन, वो हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है। अब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये पॉइंट आउट भी कर रहा है, उसके साथ नाउन भी है। लेकिन इन दो एग्जांपल्स में आप देखें, दिस के बाद हमारे पास वर्ब है, आर्टिकल है और उसके बाद नाउन आता है, यानी इसके साथ हमारे पास नाउन नहीं है, इस वजह से ये प्रोनाउन है। और जब इसके साथ नाउन होगा जो एडजेक्टिव बन जाएगा। इधर ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है और इधर ये प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहे हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दिस वन इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमारे पास है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं? मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ। Somebody has stolen my watch। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। दूसरी एग्जांपल है some are born great। some are born great। और तीसरी एग्जांपल मैं देता हूँ कि no one came to rescue।
me. No one came to rescue me. Somebody, someone, some, anyone, no one. ये तमाम वर्ड जो हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ना कि इंडेफिनेट एडजेक्टिव। इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये somebody हो गया, some हो गया, no one, anyone, ये तमाम के तमाम इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। Because they are referring to some person or thing in a general way, not in a particular way। ये जनरल वे में रेफ़र कर रहे हैं। somebody has stolen my, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। जनरल वे कोई भी हो सकता है। some are born great, कुछ लोग अजीम पैदा होते हैं। referring to some person in a general way। no one came to rescue me, referring to some person in a general way, not in a particular way। जब भी जनरल वे में कोई बंदे को या किसी चीज़ को रेफ़र किया जाता है तो वो जो प्रोनाउन होता है वो हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Each of the students gets prize। Each of the students gets prize। दूसरा है neither of the accusation is true। तो तीसरी एग्जाम्पल है हमारे पास either of the roads leads to railway station। The very first example is each of the students gets prize। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो हर एक को इंडिविजुअली ज़ाहिर करता है, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं उनको इंडिविजुअली शो किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स, यानी बुक में जितने भी अल्फाज हैं उनमें से सारे के सारे गलत हैं, अलग-अलग सारे के सारे इंडिविजुअली सारे के सारे गलत हैं। तो इसी तरह ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स प्राइज़, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से सबको प्राइज़ मिलता है। अच्छा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, उधर ईच जो था वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था। हेयर आई एम सेइंग दैट ईच इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ईच के बाद हमारे पास कोई नाउन मौजूद नहीं है, इस वजह से ईच जो है वो बतौर प्रोनाउन यूज़ हुआ है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हेयर नाइदर ऑफ द एक्विजिशन इज़ ट्रू। नाइदर एक्विजिशन अगर होता, नाइदर के बाद फ़ौरन अगर एक्विजिशन में लगा देता तो तब ये एडजेक्टिव बन जाता। नाइदर ऑफ द एक्विजिशन, नाइदर के बाद ऑफ है, फिर दी है, फिर एक्विजिशन है, इसलिए ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। थर्ड वन इज़ आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। कोई सा भी रोड जो है वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, तो आइदर हेयर यूज एज ए प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की मैंने कुछ एग्जांपल लिखी। आई मेट हैरी, हैरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। आई हैव फाउंड द पेन, आई हैड लॉस्ट द पेन। एंड द थर्ड वन इज़ हियर इज़ द बुक, यू लेंट मी द बुक। इसको हम अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले सेंटेंस को देखें आप। पहले हम लिखते हैं आई मेट हैरी who had just returned। I met Harry who had just returned। इस हैरी को मैंने हटाकर मैंने हु लगाया है, जो कि हैरी की जगह
प्रोनाउन यूज़ हुआ है, हैरी की जगह प्रोनाउन हु यूज़ हुआ है। और अगर आप देखें तो ये जो हु है ये दो सेंटेंस हैं, आई मेट हैरी, हैरी हैड जस्ट रिटर्न, ये दो सेंटेंस हैं। मैंने इन दोनों सेंटेंसों को एक सेंटेंस में चेंज कर दिया, आई मेट हैरी हु हैड जस्ट रिटर्न। तो ये जो हु है ये प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, हैरी की जगह है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कंजंक्शन के तौर पर भी यूज़ हुआ है। तो ये डबल वर्क कर रहा है। तो जब डबल वर्क कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ प्लेइंग ए डबल वर्क हियर। डबल वर्क हो रहा है तो ये इसको हम कहेंगे कंजंक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये बतौर प्रोनाउन भी यूज़ हुआ है और कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से इसको हम ये कहेंगे कि ये कंजंक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरह अगर दूसरी और तीसरी एग्जांपल आप देखें, आई हैव फाउंड अ पेन, आई हैड लॉस्ट द पेन। मैं इसको कह देता हूँ आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट। I have found the pen which I have found a pen which I lost। पेन की जगह पेन दो बार यूज़ हुआ, आई हैव फाउंड द पेन, आई हैव लॉस्ट द पेन, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। मैंने जो पेन खोया था, विच जो है वो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट, ये हो गया। थर्ड वन देखिए, हेयर इज़ द बुक, यू लेट मी द बुक। Here is the book that you lent me। बुक को हटाकर मैंने क्या कर दिया है, that लगा दिया, यानी ये एज ए प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। And that was all about our today's topic, and I'll meet you tomorrow inshallah. See you.